पंजाब के अंदर देश में अब तक के सबसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रहे हरचरण सिंह भुल्लर को आज तगड़ा झटका लगा और यह झटका उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगा है। यानी कि हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हरचरण सिंह भुल्लर पुलिस अधिकारी रहते हुए अपनी जड़ें इतनी ज्यादा बढ़ा चुका था, इतनी मजबूत कर चुका था कि अगर वो जेल से बाहर आता है तो आप ये मान के चलिए कि किसी ना किसी रूप में गवाहों को प्रभावित करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। लेकिन बात दरअसल ये नहीं है, बात कुछ और भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक समय पर पूरे पंजाब में सबसे रौबीला पुलिस अधिकारी होने का खिताब लेने वाले हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, क्या बाकी पूरे समय अब जेल में ही रहेगा? क्या उसका पूरी उम्र अब जेल में कटने वाली है? ये सारे सवाल लेकर आपके सामने पेश हुए हैं और मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इसलिए इस पर जो भी कुछ आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने रखें। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2025 रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, सीबीआई ने अचानक हरचरण सिंह भुल्लर के लिए जाल बिछाया। हम थोड़ा सा आपको इसके बैक फ्लैश में भी बता देते ताकि आपको इस पूरे केस की याद ताजा हो जाए। दरअसल पंजाब के अंदर एक मंडी गोविंदगढ़ है, एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है और यहां पर हर रोज करोड़ों रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया जाता है। लेकिन इसी जीएसटी कलेक्शन पर बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों की बुरी नजर है और यह गंदा खेल, पंजाब को झटका लगाने का खेल, पंजाब सरकार के साथ मिलकर यानी कि भगवंत मान की मिली भगत से खेला जा रहा था और रोपड़ रेंज के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जानबूझकर लगाया गया था। देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। अक्टूबर में पिछले साल हम आपको लगातार ये खबर अपडेट कर रहे थे, लगातार हमने इस खबर की एक एक तार को, एक एक सह को, एक एक तय को आप तक पहुंचाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकार के सीएमओ ऑफिस तक इसके तार जुड़े हुए थे। आप सोचिए, सरकार इस कदर हरचरण सिंह भुल्लर पर मेहरबान थी, उस मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी के माल को मिलने से इस कदर मेहरबान थी कि सरकार की जो विजिलेंस ब्यूरो है उसने अपने यहां ये जानते पूछते हुए कि मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके बावजूद इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन खैर, आगे जाकर ये सारा दूध का दूध, पानी का पानी हुआ और जो विजिलेंस ब्यूरो था पंजाब सरकार का, उसको जमकर फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमकर फटकार पड़ी। बाद में उन्हें ये सब अपना जो पैर था वो वापस खींचना पड़ा, पीछे खींचना पड़ा। खैर, ये मामला मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जीएसटी को लेकर ही मंडी गोविंदगढ़ के अंदर कई तरीके के दलाल भी मौजूद और इन्हीं दलालों की आपसी रंजिश का शिकार जिस तरीके से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर हुए, वो सारा मामला आप लोगों के सामने था। दरअसल हुआ क्या, एक और दूसरा दलाल था आकाश बत्ता। आकाश बत्ता के कुछ पुराने केसेस थे, उनमें फैसला कराने के लिए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपना एक और दलाल छोड़ा हुआ था, कृष्णु शारदा। तो पहले ये जिस व्यक्ति पर मुकदमा होता था पहले उस पर दबाव बनाते थे, फिर कृष्णु शारदा उससे संपर्क करता था और कृष्णु शारदा बाद में उस मामले को निपटवाने के लिए पैसा लेता था और पैसा हरचरण सिंह भुल्लर तक जाता था। उसका कुछ शेयर कृष्णु शारदा रखता था और बाकी सब हरचरण सिंह भुल्लर। तो इसी बात की शिकायत आकाश बत्ता ने परेशान होकर हरचरण सिंह भुल्लर से इस बात की शिकायत सीबीआई को कर दी, क्योंकि आकाश बत्ता इस बात को जानते थे कि अगर वो पंजाब में कोई भी काम करेंगे तो हरचरण सिंह भुल्लर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उल्टा आकाश बत्ता को फंसा दिया जाएगा। इसी कारण जो आकाश बत्ता है सीधे सीबीआई के पास गए, सीबीआई को कंप्लेंट दी और सीबीआई लगातार कृष्णु शारदा और आकाश बत्ता को
लगातार ट्रैप कर रही थी। इसी ट्रैप में सबसे पहले कृष्णु शारदा फंसा, और कृष्णु शारदा से जब उन्होंने फोन कराया तो सीधे तौर पर हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा 8 लाख लेने हैं, जिन्हें मिल जाए उनको लेके कर आ जा। और जब कृष्णु शारदा ये पैसे लेकर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर पहुंचे, उसी वक्त सीबीआई ने जाल बिछाकर हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा मामला तब से चल रहा था। अब हरचरण सिंह भुल्लर ने और सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे पैंतरे चले, लेकिन सब बेकार हो गए। हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हम आपको यह भी बता दें, जमानत पहले मिल चुकी है, लेकिन ये जो सीबीआई वाला मामला है इसमें आज तक जमानत नहीं मिली है। वो जेल के अंदर है, वो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में लंबे समय से बंद है। इसी मामले की सुनवाई अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हरचरण सिंह भुल्लर की तरफ से पेश हुए, यानी कि हरचरण सिंह भुल्लर की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कर रहे थे। मुकुल रोहतगी ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पहुंचे। मेरे मुवक्किल को पंजाब सरकार ने 6 महीनों से बंद करके रखा है, यानी कि हरचरण सिंह भुल्लर पिछले 6 महीनों से जेल के अंदर बंद हैं, और वो जेल में बंद हैं। कोई सरकारी ओहदा उनके पास नहीं है, किसी तरीके की वो कोई किसी तरीके के गवाहों को भड़का सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। ये बात आज मुकुल रोहतगी ने की है। उधर सीबीआई का कहना था कि भुल्लर एक बड़ा पुलिस अधिकारी रहा है, उसके बहुत सारे रसूख हैं, बहुत सारी चीजें उसके पास आज भी है। बाहर अगर निकलेगा तो गवाहों को परेशान करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, केस पूरे अपने ट्रैप पर अपने जगह पर पहुंच चुका है, फाइनल होने वाला है। ऐसे में हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत देना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर उनकी जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया, और हरचरण सिंह भुल्लर अब जेल के अंदर ही रहेंगे। अब हम आपको यहां पर थोड़ा सा और पिछले बताते हैं। दरअसल हरचरण सिंह भुल्लर को जब पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद उनके घर से करीब 7.5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा 2.5 किलो सोना बरामद हुआ था, और मतलब कैश तो इतना था कि नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ी। 2.5 किलो सोना बरामद हुआ था। इसके अलावा सैकड़ों देश और विदेश के अंदर प्रॉपर्टियों के पेपर बरामद हुए, सैकड़ों प्रॉपर्टी, जिनमें मैंशंस, विला, अपार्टमेंट, ये सब मौजूद थे। तो हरचरण सिंह भुल्लर एक बड़ा भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप समझ जाइए कि हरचरण सिंह भुल्लर की बाकी जिंदगी शायद जेल के अंदर ही कटने वाली है। हरचरण सिंह भुल्लर के बारे में हम आपको यह भी बता देते हैं कि हरचरण सिंह भुल्लर इसी साल यानी कि 2026 में ही रिटायर हो जाएंगे, और इसका मतलब यह है, जमानत ना मिलने का मतलब यह हुआ कि हरचरण सिंह भुल्लर जेल के अंदर बंद रहते रहते ही सस्पेंड हालत में ही रिटायर हो जाएंगे। और अगर हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड रहते रहते ही रिटायर होते हैं, तो उनको जो सरकारी बेनिफिट्स जो सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को मिलते हैं, वो उनमें से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। हरचरण सिंह भुल्लर के माथे पर भ्रष्टाचार का कलंक लग चुका है। वो गिरफ्तार होकर जेल के अंदर बंद है, बुड़ैल जेल के सीखंचों से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, और एक लास्ट उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, और वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका गिरी है, सचमुच अब हरचरण सिंह भुल्लर का लंबा समय बुड़ैल जेल में कटने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या वो जेल के अंदर ही रहकर रिटायर हो जाएंगे? बड़ा सवाल है, आप भी बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,